जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ बताते हैं कि अगर आप सोहबत से फारिग हो जाएं, हम बिस्तरी से फारिग हो जाएं, फिर भी आपका नफ्स और आला तनासुल खड़ा रहे। एक बात याद रखिए कि इंसान जो हकीकी लज्जत हासिल कर लेता है, अगर तो उसका अच्छी तरह अंजाल हो जाए, मादा मनविया खारिज हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर नफ्स का डाउन होना और उसमें से खून का वापस चले जाना और उसकी सख्ती कम हो जाना, ये एक तभी अमर है, ये तभी तौर पर है, ये गैर फितरती नहीं बल्कि फितरती काम है। क्योंकि इंसान का जब शहवत का गलबा होता है दिमाग की तरफ, तो दिल के प्रेशर की वजह से सारा खून का बहाव आला तनासुल की तरफ होता है, नफ्स और पीनस की तरफ होता है, जिसकी वजह से नफ्स खड़ा होता है, उसमें सख्ती होती है। तो जब इंटरकोर्स करके इंसान फारिग होता है, अच्छी तरह सेटिस्फाई हो जाता है और मुतमिन हो जाता है, तो फिर सारा उसका शहवत का जो गलबा दिमाग के ऊपर है वो उतर जाता है, वो रिलैक्स होता है। तो जब रिलैक्स होता है तो फिर खून वापस जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल आला तनासुल नरम होकर लटक जाता है। ये एक फितरती चीज़ है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरह इंटरकोर्स करें, सोहबत करें और उसके बाद भी आपका नफ्स जो है वो खड़ा रहे और डाउन ना हो, और आप दोबारा फिर अगर इंटरकोर्स करना चाहें तो फिर करें 10 मिनट बाद, 20 मिनट के बाद, तो इसके लिए आपको एक ख़ास चीज़ बताते हैं। वो क्या है कि आपने आमले का मुरब्बा लेना है। ये आपको दुनिया के हर खिते में मिलेगा। आमला खुशक भी मिल सकता है, मुरब्बा भी मिल सकता है, आमले का ताज़ा फल भी मिल सकता है। अगर ताज़ा फल मिले तो 3 फल आपने रोज़ाना सुबह आमले के मुरब्बे के खाने हैं। मुरब्बा मिल जाए, ताज़ा फल मिल जाए। अगर मुरब्बा नहीं मिलता, ताज़ा फल नहीं मिलता, तो खुशक आमला आप 3 आमलों के बराबर खुशक आमला ले लें किसी पंसारी से। दुनिया के हर कोने में मिलता है आमला खुशक। आप उसको लेके उसको आप पानी में भिगो दें। उस पानी में फिर आपने, अगर आपको खुशक आमला मिले तो 3 आमले के बराबर आप आमला ले लें। एक खुराक आपको बता रहे हैं, उसको आप 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में भिगो दें, यानी 3 पाव 1 किलो के करीब पानी में भिगो दें। उस पानी में आपने 5 लौंग डालने हैं और 1 उंगली के बराबर दालचीनी का टुकड़ा डालना है, छोटे छोटे पीस करके। उस पानी को आपने पकाना है, लौंग, दालचीनी और खुशक आमले के पानी को। जब वो पक जाए, आधा पानी रह जाए, तो उसको आपने सुबह नहार मुँह पी लेना है। पहले दिन जब आप पिएंगे तो उसका आपको इतना फ़र्क महसूस होगा, 2-3 दिन में तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, 1 हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन पहले दिन बाद लोगों पे असर होता है कि पहले दिन अगर वो सुबह नहार मुँह पिएं और 2-3 घंटे बाद नाश्ता करें, पहले दिन पीने के बाद भी ये फ़ायदा महसूस होता है कि सोहबत करने के बाद भी नफ्स खड़ा रहेगा, नफ्स डाउन नहीं होगा। अगर आपको आमला खुशक नहीं मिलता तो आप ताज़ा आमला ले लें, 3 आमले के बराबर। उसको आप वैसे चबा के खा लें, उसको काट के खा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसको आप उसी पानी में भी डाल सकते हैं। अगर आपको आमले का मुरब्बा मिल जाए, वो आपने 3 दाने लेने हैं, उसको धो लें, चाहे वो वैसे ही शीरे के साथ खा लें। सुबह नहार मुँह खा के आपने 5 अदद लौंग और 1 उंगली के बराबर दालचीनी के टुकड़े का पानी, जो जुशांदा बनाएंगे कहवा, उस कहवे के साथ आपने 3 अदद जो है आमले के दाने, ये खाने हैं नहार मुँह। यानी आपकी मिकदार खुराक 3 आमला है और खाना आपने 5 लौंग और 1 उंगली के बराबर दालचीनी के टुकड़े के पानी और कहवे के साथ। खुशक मिले, ताज़ा फल मिले, मुरब्बा मिले, जो आपको मिले आप खा लें, और खाली पेट 1 खुराक रोज़ाना है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि आपने कुछ खाया है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।